आज देखा जाए आज कैसे आता है इस पे। देखो कल लास्ट टाइम हम लोग देखे थे दो प्लेन मिरर के बीच बनने वाला इमेज। एक क्वेश्चन बताइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दो प्लेन मिरर हो गए, दो प्लेन मिरर हो गया। एक क्वेश्चन है, टू प्लेन मिरर केप्ट एट प्लेस बिटवीन 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। यानी ये आपका ये भी इसमें दूसरा दूसरा आ रहा है। इन दोनों के बीच ये गड़बड़ हो रहा है, ये सब कहाँ गड़बड़ हो रहा है, याद नहीं रहा वो। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये पता नहीं इसके साथ एक स्टार चल रहा है। देखो ये चलो आ गया। अब इसको क्या चेंज किया? अब कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट वो रख दिया गया। समझना, टू प्लेन मिरर है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तो कह रहा है कि इसके थर्ड, दोनों मिरर के द्वारा बना हुआ तीसरे इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। चूंकि कल पढ़े थे, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ इसका तीसरे इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? इसके थर्ड इमेज की डिस्टेंस दोनों मिरर का क्या होगी और इमेज ड्रा करो। सिंपल सी चीज है, यहां से यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब तो बता दोगे ना। अगर इस मिरर का देखो तो यह इमेज कहां बनेगा? फर्स्ट I1 बनेगा कितने पे? 1 सेंटीमीटर पर। कैसे स्ट्राइक करेगा? ये आपका इमेज यहां बना, ये रिफ्लेक्ट करके चला गया, यही होगा ना? बोलो। ठीक है, अब ये I1 जो है, अब देखो यहां से लाइट के लिए जाके यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब है कि इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो फिर यहां से यह डिस्टेंस, यानी इस मिरर से यह डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो जाएगा बताओ? यहां से यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि इसका जो इमेज है रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी और ये इमेज आके आपका यहाँ बन गया कितने पे? 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस मिरर से अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट की वजह से जाएगी, स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी और इसका इमेज आके यहाँ बनेगा कितने पे? 1 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे देखो, यह इमेज आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो फिर यह जब इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो फिर इसका दूसरा इमेज, इसका यानी यह जो होगा ऑब्जेक्ट, इसके लिए यह जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहाँ बनेगा? कितने? 3 सेंटीमीटर। फिर अब ये जो है 3 सेंटीमीटर पे आके आपका यहाँ पे इमेज बन गया, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गया। इसका मतलब यह जो 3 सेंटीमीटर, अब यह इसके लिए क्या कहलाएगा? क्योंकि लाइट की रेज आके इस पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब जो लाइट की रेज जहां आके स्ट्राइक करेगा जहां से, वही उसके लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? फिर तो अब बताओ, यह जब इसका मतलब यह जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ तो यह डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? 3 कितना हो गया? कितना होगा? 5 होगा ना? ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा और ये आके इमेज यहाँ पे कहाँ बन गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यह इसके लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज आके इधर कहाँ बनेगा? जोड़ के बता दो। यहाँ से यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 सेंटीमीटर पर। इस तरह से आप काउंट कर लोगे ना कि कौन सा इमेज कहाँ पे, कितने नंबर का इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। जैसे ये मान लो आपका मिरर हो गया, ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक अब उसमें दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, उसमें मिरर आपका
स्थिर है, मिरर क्या है, स्थिर है, रेस्ट है। अभी दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे, मिरर को मूव कराया जाएगा और मिरर को भी रेस्ट पोजीशन में है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसमें दौड़ रहा है मिरर के सामने, तो जो इसमें इमेज होगा वह इमेज किधर जाएगा दौड़ते हुए, आगे की तरफ ना। कुछ सोचो, मिरर रखे हुए और उसमें दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हो, तो जो उसकी इमेज आएगा वह तुमसे दूर जाता हुआ दिखेगा ना, पास आएगा। हाँ ठीक है, यानी इसका मतलब जो डायरेक्शन है ये गलत है, डायरेक्शन क्या होगी, यानी इसका मतलब जो यहाँ इमेज होगा आई, ये वीओ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का, और ये आपका वी आई सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर तरफ मूव करेगा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट कैसे उतना ही होगा। अच्छा ठीक है, इसको एक ते हो गया, दूसरा देखो अभी समझ में आ जाएगा दोनों क्या। अगर मान लो कि ये मिरर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है, और ये आपका मिरर है, मिरर को भी मूव कराया जा रहा है उसी डायरेक्शन में vm सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ध्यान देना, दोनों मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका vo सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके तरफ जा रहा है और मिरर को भी आगे की तरफ मूव कराया जा रहा है। तो जो यहाँ इमेज होगा, इमेज तो इधर ही होगा ना उसका डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर भले ले जा रहा हूं, लेकिन जो इमेज का पोजीशन जो डायरेक्शन होगी वो इसकी तरफ होगा। ये आई है, ये मान लो इसका भी आई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब इन दोनों कंडीशन निकालो तब ये समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अब हमको निकालना है कि इमेज का, यानी हर दोनों कंडीशन में हमको किसका स्पीड निकालना है, इमेज का ही निकालना है। यह डायरेक्शन देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है, हर कंडीशन में होगा, लेकिन फार्मूला एक ही यूनिक फार्मूला आएगा और उसी फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, डिराइव करना है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, पढ़े हो ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी देखो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर और मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज, दोनों कंडीशन निकालना है आपको। तो क्या होगा ये, यहां पर देखो अगर इसको लिखते हो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, मिरर के रिस्पेक्ट में ही ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा ना भाई, मिरर रेस्ट है, किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे ऑब्जेक्ट का, मिरर के रिस्पेक्ट में ना। इसको क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये लिखोगे ना, समझ पा रहे हो बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में होगा, मिरर का, इक्वल टू, और इमेज का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के, लेकिन यह डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा और ये इधर आ रहा, ठीक है, दोनों बातें क्यों हुआ, इसका और इसका बातें की दोनों हो गया। इसको क्या लिखोगे आप, वी ओ माइनस वी एम, यही होता है ना, बात समझो। रिलेटिव में क्या पढ़े, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका निकालना होता है उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसका माइनस करते हो, तो वी ओ माइनस वी एम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, अब आपका ये इसको इधर ले जाओ, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वी आई की स्पीड निकालनी है, तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू, इसको इधर ले आओ और ए इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 वी एम माइनस वी ओ हो जाएगा ना। देखो ये फार्मूला सिंपल सा मिला है आपका, यानी जब भी आपका इमेज निकालना होगा, किस इमेज का स्पीड निकालना होगा, क्या लिखोगे, वी आई इक्वल टू 2 वी एम माइनस वी ओ। समझे कैसे आया है फार्मूला। बस अब हमको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लो वीओ है और वीएम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में,
अगर मान लो कि अगर इधर होता तो क्या होता, फिर अपोजिट करते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है, उसके हिसाब से लगाएंगे। हालांकि इससे जो फार्मूला आया है वी आई इक्वल टू 2 VM माइनस वी नॉट, इसमें इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वीएम की वैल्यू सीधे यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो इस पे, क्वेश्चन कहाँ गए, इसके साथ लिए थे, जैसे मान लो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो इमेज इसका इधर होगी वह, भाई जब ये इधर मूव कर रहा है तो इसका इमेज इधर होगा, डायरेक्शन आई, इसका भी आई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ पाए? बताइए क्या होगा। ये 2 सेंटीमीटर यानी ओ है, ये आपका आई है, और ये आपको निकालना है, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। देखो यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं इसको भी करके। जैसे अगर एक चीज बताइए, ये फार्मूला क्या पढ़े हो आप, वी आई इक्वल टू 2 VM माइनस वी नॉट। पहली बात ये समझो, ये डेराइव जैसे फार्मूला हुआ है, समझ में आया कैसे डेरिवेशन हुआ है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना फार्मूला डेरिवेशन में। अच्छा VM बताओ, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मिरर को इधर ला जा रहा है ना, इसको क्या लिखोगे, वी आई इक्वल टू 2 इंटू माइनस डायरेक्शन, बस ये ध्यान रखना है, जब डायरेक्शन एक साथ में होगा तो उसको प्लस कर देंगे, मतलब प्लस में रखेंगे, बाकी अगर अपोजिट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वीओ कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 14 सेंटीमीटर पर, वही डायरेक्शन में बोल रहा था, क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है, इधर है, इसलिए क्या हो गया, आपके यहाँ माइनस रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसे बना देता हूँ, एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ आपका इमेज बनेगा, यह इमेज आपका, इमेज की डायरेक्शन किधर होगी, इमेज की डायरेक्शन इधर होगी, वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको हम इधर मूव कराते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, तो बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, वी आई इक्वल टू, फार्मूला याद रखो 2 VM माइनस वीयू, ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। और दूसरा क्या याद रखना, डायरेक्शन मिरर का, बस। तो वी आई इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर, बोलो समझ पाए चीज को, इस फार्मूले के डेरिवेशन में और इस पे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, ये एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मोशन है ये मिरर के आपके परपेंडिकुलर है, मिरर के परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर मान लो कि यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के भी ये क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव किया जा रहा है v सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आपका इमेज भी यही होगा, और मिरर को भी ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, मान लो इसी सेंटीमीटर से भी, चलो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी ले जाया जा रहा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी मिरर को भी साथ ले जा रहे हो और आदमी भी उसके साथ जा रहा है, तो इमेज के स्पीड में क्या चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उतना ही भाई उसी के साथ वो तो उतना ही स्पीड से चलेगा ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये क्यों बताया, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया है, मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है इधर, और एक ऑब्जेक्ट है जो 37 डिग्री पर, कितने पे, 37 डिग्री पे
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, तो कह रहा है कि इसका वी आई क्या होगा, ये क्वेश्चन है। समझ पाए ना? तो ये चूंकि जब थीटा एंगल पे होगा तो इसके कितने कंपोनेंट, चूंकि ये जो 5 सेंटीमीटर जो है ऐसे जा रहा है, तो जो इमेज बनेगा इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट अगर नहीं समझ पा रहे हो कि 3 और 4 क्या होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। cos 37 की वैल्यू 5/4 और 5 दिया, इंटू करोगे इसमें cos थीटा इक्वल टू, तो भी आपकी क्या आ जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर चल रहा है, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके साथ बना दे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आपको निकालनी है, तो हो जाएगा ना 4/5 इंटू 4 इक्वल टू आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, इंटू 5 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जब यहाँ पे ये, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपकी वैल्यू आपकी हो जाएगी इधर, और ये आपका हो जाएगा, ये निकालना है आपका, ये वैल्यू वी आई की वैल्यू आपको निकालना है। इसको क्या करते हैं, रुको इसको इरेज करते हैं, ये नहीं पता है ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये इससे 3 सेंटीमीटर वाले से कोई मतलब नहीं है। ये पूछ रहा है कि इमेज की स्पीड क्या होगी, तो इसका सिंपल सा फार्मूला आप जान रहे हो, वी आई इक्वल टू 2 वी ओ माइनस वी एम, वी एम माइनस होता है ना जी, गलत लिख रहा हूँ, 2 वी एम माइनस वी ओ, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो सीधे, या तो परपेंडिकुलर, या तो एंगल पे। तो जो इसके पैरेलल होगा वो 0 हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर जाएगा उसके लिए फार्मूला आप ये लगा देंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है कि मिरर का डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में क्या डिफरेंट है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या आपका इधर जाएगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मिरर को इधर ले जाया जा रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो भी किधर जाएगा, दूर ही जाएगा, तो इसकी स्पीड आप अलग निकाल देंगे। तो सब कुछ हो ही रहेगा, केवल इसके बीच का डायरेक्शन देखना है कि मिरर को किधर ले जाया जा रहा है। तो मिरर का स्पीड इससे क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ जो भी वैल्यू रखोगे किस में रखोगे, निगेटिव में रखेंगे, बाकी सब चीज वही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे इमेज काउंट करने के लिए, इमेज, ठीक है, ये समझ पाए, वेलोसिटी वगैरह निकाल लोगे ना क्वेश्चन। आज हम भेज देंगे, पीडीएफ वाला क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, मोशन का जो था आज मैं भेज दूंगा उसको, मिरर का, प्लेन मिरर का ही केवल क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप लगाइएगा। जैसे मान लो इमेज काउंट करने के लिए, इमेज काउंट करने के लिए आप फार्मूला पढ़े थे, लेकिन वो फार्मूला सब जगह काम नहीं करता है। जो फार्मूला पढ़े थे आप, एक पढ़े थे 360 अपॉन थीटा, और दूसरा पढ़े थे 360 माइनस, ये सिर्फ इंटीजर के लिए काम करेगा। बाकी जनरली अगर मान लो 37 डिग्री दे दिया जाए तो नहीं निकाल पाओगे, निकलेगा नहीं निकल पाएगा। अगर दो प्लेन मिरर किस में हो जाए, 37 पे हो जाए, 57 पे हो जाए, 41 पे हो जाए, 15 पे हो जाए, है ना, 33 डिग्री पर रख दिया जाए तो नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जनरल एक फार्मूला याद रखिए। फार्मूला क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसको समझ लो, उसके बाद उसी फार्मूले आ जाएगा, ध्यान रखना। ये इमेज से ही आपका एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि ये दो प्लेन मिरर ले लिए, दो प्लेन मिरर इंक्लाइन कर दिया गया, हेडिंग यही है कि 2 प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर दिया जाए, और फिर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए ओ पर, ओ यहाँ से यह डिस्टेंस जो है ए है, और यहाँ से यह डिस्टेंस कितना है, ए है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं ये ही हो, ये भी आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ बता दे रहा हूं। मान लो यह डिस्टेंस आपका ए हो गया, और यहाँ से यह डिस्टेंस क्या मान लो बी हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। समझ पा रहे क्वेश्चन, एक दो प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ से भी ए डिस्टेंस पर, जबकि इसमें क्या है बी डिस्टेंस पर है। ये चीज समझ पा रहे हो, इमेज ड्रा करने आता है। इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज ड्रा करिए आप, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका जो इमेज होगा इस ऑब्जेक्ट का, इस मिरर से, पहले एक मिरर को हम लेके चलते हैं, इस मिरर को लेके चलते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर कहीं नीचे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, ये समझ पा रहे हो क्या कर रहा है वो राजकुमार, ये बताओ कैसे बन रहा है। जब ए पर है तो ए डिस्टेंस पे नीचे की तरफ बनेगा। अब यहाँ से लाइट की रेज इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। अगर लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट के अगर इधर लाके स्ट्राइक कर रहे हो,
तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर निकल जाएगा और इसी रेज को आगे की तरफ बढ़ाओगे ताकि इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रहा होगा कि जो लाइट की रेज इधर इंसिडेंट कर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जा रही है और ये रेज कभी भी इस मिरर से नहीं टकराएगी। टकराएगी? इसी तरीके से अगर इधर लाइट की रेज को ले आओ, ठीक है, इसका इमेज आपका रिफ्लेक्ट होकर आपके यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आके मिलेगा इमेज और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। बोलो, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। ठीक, इसका मतलब ये है कि यह जो इमेज इसके द्वारा जो बना यह इमेज और इसी से लाइट की रेज आके यहाँ स्ट्राइक कर रही है, मतलब यह ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या कहलाएगा? यह इमेज इसके लिए क्या कहलाएगा? समझ पा रहे हो पॉइंट को? क्योंकि हमेशा बताएं कि जिस इमेज से लाइट की रेज आके इस पे स्ट्राइक करते हो, ये स्ट्राइक करेगी ना आके, ये लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर आकर यहाँ पे और ये रिफ्लेक्टेड रेज से ही क्या बन रहा है? इमेज। लेकिन यह इमेज इससे बना है, लेकिन यह इमेज इसके लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे बना देता हूँ, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल गई। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बताइए, इस मिरर को हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको भी ऐसे। तो यह जो डिस्टेंस है कितना है? यहाँ से यह डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? यही होगा ना। तो ये जो लाइट की रेज आके यहाँ मिलेगी, जो इमेज इसका बनाएगा वो कहाँ बनेगा? ये डिस्टेंस पे ही तो बनेगा। नहीं समझे? पॉइंट समझ में आया? यह जो इमेज बना हुआ है यह किसका है? इसका है। लेकिन यह जो इमेज है यह इसके द्वारा बना है और यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? इतना देख लो एक बार फिर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो, अब यह लाइट की रेज इधर निकल गई, कहीं मिलेगी, किसी और मिरर से टकराएगी नहीं। इसका मतलब ये दो इमेज आपका बन गया। अब आप आओ, अब इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से बनाइए। अब यह दोनों इमेज किससे बना है? इस वाले से। एक इससे और एक इससे बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो यहां से। अब यहाँ एक चीज बताओ, इसकी लाइट की रेज जैसे जाएगी यहाँ पे, तो सबसे पहले जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे आके यहाँ पे इमेज बनेगा। बोलो, यहाँ पे आपका इमेज बन गया आई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर निकलेगी, निकलेगा ना? हाँ सब बना दिए जी। हाँ ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके चलो कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते। ये रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी। इसी रेज को आगे की तरफ बढ़ाओगे, आके कहां बनेगा इमेज? कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस पे ही बनेगा, ये डिस्टेंस पे ही बनेगा। अब फिर इसमें देखो कि जो इधर का लाइट की रेज यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने रेज है वह कभी भी इस मिरर से आके नहीं टकराएगी। अब दूसरा, इसको कलर चेंज कर देता हूं इससे। अब इससे लाइट की रेज जो अब यहां से यहां पे भी तो आके टकराएगी। बोलो, टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी इधर? इसी रेज को आगे की तरफ आप बढ़ाओगे तो फिर आके यहीं पे बनेगा, ये उतनी डिस्टेंस पे, वो तो वही होगा सेम। लेकिन अब यह जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, यह इसके लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्ट होके इसको आप बढ़ाओगे तो आके यहीं पे फिर उतने ही डिस्टेंस पर क्यों बनेगा? उतने ही डिस्टेंस पर, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट इसी मिरर से बन रहा है ना। यह डिस्टेंस कितना है? ए, तो एक नीचे ही बनेगा, कितने डिस्टेंस बाकी? ये पर ही बनेगा, ये डिस्टेंस पे आके इमेज बनेगा। तो ये एक तरह से अगर देखो तो कितने इमेज बने? I1, I2, I3, कितने इमेज बने? इसके अलावा देखो सभी रेज अब कहीं बनेगा ये। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस पॉइंट से एक चीज आपको मिल रहा है, जितना डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, जितने डिस्टेंस पर इस इंक्लाइन पॉइंट से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर ये भी इमेज है, उतने ही डिस्टेंस पर ये भी इमेज है, उतने ही डिस्टेंस पर ये भी इमेज है। एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है कि जहां पे भी इंक्लाइन, जैसे मान लो दो प्लेन मिरर को अगर अल्लाह के इंक्लाइन कर दो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, तो इसका जो ये जो डिस्टेंस होगी वही जितने भी इमेज बनेगा सबका डिस्टेंस होगा। इंक्लाइन प्लेन से, यानी जहां इंक्लाइन कर रहा है, जहां मिल रहा है, वहां से सभी डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? जब इक्वल होगा। तो इसको जब सर्किल बनाओगे तो क्या सभी इमेज उसको टच करेंगे? क्योंकि सेम डिस्टेंस है सब जगह, किसी भी सेंटर पॉइंट से सब डिस्टेंस सेम है, तो हमेशा वो क्या बनेगा? सर्किल ही बनेगा किसी फिक्स पॉइंट से। बस यहीं से आपका एक नया फार्मूला मिलेगा और यही चीज निकालना। इसको भी बनाओ,
इसको भी बताइए, इसको बनाएंगे नहीं, सीधे देखो ये आपका वो ऑब्जेक्ट होगा, कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस पे बनेगा, या इसको भी ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये बी है तो इसका भी एक इमेज कहां बनेगा, बी पर। अब यह इमेज, यह जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कहां बनेगा, बी पर ही, और यह ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज का काम करेगा, ये भी कहां बनेगा। तो एक चीज देखो, जो डिस्टेंस से है वो डिस्टेंस से है, वो डिस्टेंस से है, वही डिस्टेंस सब जगह, मतलब ये है डिस्टेंस या कोई भी हो, लेकिन हमेशा इंक्लाइन प्लेन से जो इमेज बनेगी उस पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम होगा। समझ पाए पॉइंट को। ये इसको ड्रा नहीं करना है आपको, ये इससे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक फार्मूला आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो अब दूसरा इसको देखो, जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन हो जाता कि ए आपका रख दिया गया 60 डिग्री पर, किस पे 60 डिग्री पर रख दिया गया, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो, ये मान लो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये 40 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, माना ऐसे जगह रखा गया है जहां पे यहां से 20 डिग्री, यहां से 40 डिग्री है। तब इसमें बताना है कि कितने इमेज बनेंगे। टाइम है ना अभी, चलो टाइम में भी हो जाएगा, कितने इमेज बनेंगे। तो इसका जो है इसी के यहीं से आपका फार्मूला आएगा। देखो इसको हम बना दे रहा हूं एक सर्किल, यहां से ये आपका मिरर हो गया, पहला मिरर हो गया, ध्यान दो, और ये आपका सेकेंड मिरर हो गया, सेकेंड मिरर को हम पीला से बना दे रहा हूं, एंगल है आपका कितना 60 डिग्री। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये है आपका 20 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है। यह जो डिस्टेंस होगा सब आर होगा, रेडियस सेम है, सेंटर पर रखा हुआ। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो पहले एक एक मिरर को लेकर चलो। ये इस मिरर से या कितने डिस्टेंस पे है 20 ग्रीन वाले से, तो इसका इमेज आके इधर कहीं बनेगा, कितने एंगल पे बनेगा 20 पे ही बनेगा, ये तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसको हम पहले ऐसे बना दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे 90 वगैरह। इसको इसका इधर आके बनेगा कितने पे बताओ, ये 40 है, यहां से कितना है 40 है, यह ऑब्जेक्ट जो है इनके बीच का एंगल कितना है 40 है, तो ये इधर आके इमेज बनेगा कितने डिग्री पर। अच्छा बताओ, ये जब 40 है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 50, इसका मतलब इधर कहीं आके यहीं पे बनेगा आपका इमेज। चलो इसको हम I1 ले लेते हैं और ये I2, तो यह एंगल कितना है 40, समझ पा रहे हो। तो यह पीले वाले की वजह से और ये ग्रीन वाले की वजह से। अब यहां पे एक चीज देखो, जो यह इमेज है, यह इमेज किसके द्वारा बना है ग्रीन से, जो ग्रीन के द्वारा बना पहला इमेज है वह पीले वाले के दूसरे इमेज का कारण होगा, क्योंकि यह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ पा रहे हो बात को। ग्रीन की वजह से जो इमेज बना आई, सबसे पहले तो देखो ये 20 लिख दो, ये 20 है और ये दूसरा क्या है 40। चलो यहीं से फार्मूला डायरेक्ट बना देना, ज्यादा समय लगाने इसका मतलब ये। अब यहां से यह जो इमेज बना, तो यहां से काउंट करोगे इसको ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जो ये इमेज है यह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां से यह एंगल कितना होगा टोटल, सही समझ पा रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, ग्रीन वाला मिरर देख रहे हो ना, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इसका इमेज यहां बना है, I1 किसके द्वारा बना है, अरे I1 जो इमेज है किसके द्वारा बना है बताओ, ग्रीन के द्वारा। तो कितने एंगल पे बना है 20 पे ही बनेगा ना। अब यह जो I1 है येलो के लिए क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, तो येलो से इसका डिस्टेंस देखोगे कितना है, कितना एंगल है, कितना एंगल है 80 है ना। तो इसका मतलब है कि जो इसका इमेज इधर बनेगा इससे 80 अंश पे ही तो आगे बनेगा। तो अब बताओ यहां से यह डिस्टेंस कितना है 40, तो अब 40 इधर आओगे, इमेज आकर आपका कहीं इधर ही बनेगा ना, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, एंगल कितना होगा 80 होगा ना। ये ले लो I3, नहीं समझ पाए,
समझ पाए? अच्छा, ये आपका ग्रीन है और ये आपका येलो है, समझो यहाँ पे, यह ग्रीन है और ये येलो है। तो जो ये 80 बना है 80 अंश पर, ये किसके द्वारा बना है? येलो के द्वारा। तो इसके नीचे क्या लिख दो? 80। समझ पाए? अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब ये जो येलो के द्वारा जो बना इमेज I2 है, येलो के द्वारा बना इमेज I2 है, कितना एंगल पे है? तो यह इसके लिए क्या कहलाएगा? ये केवल एक अभी फार्मूला मिल जाएगा, ये सब झमेला सब खत्म हो जाएगा, बस कैसे आया वो मैं बता रहा हूं। ये 40 हो गया, ये 40 है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो यहां से इसका एंगल कितना होगा? तो अरे कितना होगा? 40, 40 80 20 100। तो अब बताइए इसका इमेज, अब यहां से यहां तक 100, तब यहां से चलोगे 100 इधर आओगे ना, तो यहां से यहां तक कितना है? 90। तो 100 कहां आएगा? यही कहीं आएगा। ये क्या बन गया? I4। तो यहां क्या लिखोगे? 100। समझ पा रहे हो? क्योंकि ग्रीन के द्वारा बना I4 100 है। अब यहां पे देखो, यह I3 किसके द्वारा बना है? 80, येलो के द्वारा। अब यह इसके लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट, तब यहां से बताओ ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये 60 है, 60 और 40। अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझ, बस इसमें फार्मूला तुम्हें मिल गया। अब क्या करना है सुनो, यहाँ पे चलो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीजें, तो बस ये फार्मूला समझो, यहाँ पे यही मैं बताना चाह रहा, ये बन गया। क्या करना है इसमें कि जितने एंगल पर मिरर होगा और जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, जैसे ये आपका मिरर हो गया और ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट कितने पे? 20 पे और 40 पे। तो आप पहला लिख लो 20 और दूसरा, ये तो क्लियर हो गया ना, इतने पे इमेज बनेंगे। अब क्या करना है कि दोनों, ये जो बीच में 60 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? अच्छा एक चीज बताओ, 20 में कितना ऐड किए हो तो 80 आया है? अच्छा 40 में 100 कितना ऐड, 100 आया, कितना ऐड किए हो? तो इसी तरीके से फिर होगा, जब अब येलो के द्वारा तीसरा निकालो तो इसमें क्या ऐड करोगे? 60, कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? और इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा? 100। अब देख लो इसमें ये ग्रीन के द्वारा बना हुआ 140 है, तो इसमें मिला के देख लो कितना आ रहा था? 140 आ रहा था ना। ये देखो टोटल 40 थे, 140 इधर आके बनेगा। उसी तरीके से येलो के द्वारा देखो 160 बन रहा था, I4 तुम्हारा येलो के द्वारा बनेगा, देखो 160 पे बनेगा। फिर कब तक काउंट करेंगे देखना है, इसमें फिर 60 ऐड करो कितना हो जाएगा? 200, और इसमें 60 ऐड करोगे तो 200। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यह जो मिरर है, ऐसे ये पूरा मिरर यहाँ रख रहे हो तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? इसके ऊपर 180 के ऊपर रहेगा, तभी जाके ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा। लेकिन जब 180 से अधिक कर दोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? मिरर के पीछे आ जाएगा। जब मिरर के पीछे आएगा तो कोई इमेज नहीं बनेगा। तो जब 180 से अधिक होगा तो कोई इमेज नहीं बनेगा। ठीक, समझे? और दूसरा क्या करते हैं, ये चीज देख क्लियर हो गया कि दोनों इमेज नहीं बनेंगे। दूसरा देखोगे आप, जब आप इमेज बनाते चलोगे तो अभी आप इसके पहले देखो, यहाँ पे इस वाले देखो, ये इंक्लाइन कर रहा है, सेम हो रहा है। अरे इसके द्वारा भी बन रहा है और इसके द्वारा भी, दोनों मिरर से 2 बार रिफ्लेक्टेड के बाद बना है। कितनी बार? 2 बार, इसलिए काउंट एक ही करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा। इसमें क्या करेंगे, ऐड करते आओगे आप, दोनों मिरर के बीच का रख देंगे एंगल, और उसमें मिरर के बीच का जो एंगल उसको ऐड करते क्रॉस करते आएंगे आप। आने के बाद कहां तक चलेंगे? 180 से अधिक न हो, जहां 180 से कम होगा वहीं तक होगा, उससे अधिक वाला काउंट नहीं होगा। और जहां हो रहा उसके बाद उन दोनों को ऐड करेंगे आप। 140 प्लस 160 कितना हो गया? 300। अब प्लस मिरर के बीच का एंगल, तो कितना हो गया? 360। जब 360 हो जाए तो मतलब इंक्लाइन कर रहा है, यानी 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद वहां मिरर बन रहा है, तो मिरर एक ही काउंट होगा। यानी जब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 360। तो मिरर कितना काउंट करोगे? 1। तो कितना होगा? देखो 1 2 3 4 और 5, कितने इमेज बनेंगे? 5। जब उधर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, लेकिन बनेगा कितना? 5। अब इसको सिंपल से जो फार्मूला पढ़े हो 360 अपॉन 60 कितना आ गया? 6 -1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ इवन आ रहा है तो 5 हो जाएगा। तो कितना इमेज बना?
5, लेकिन यह फार्मूला सब जगह काम नहीं करेगा। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल तुम लोग बता दो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लिख लो, इसको बना के लाना। ये 32 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, करके लाना इसको। 32 डिग्री और 20 डिग्री 52 डिग्री पर रखा हुआ है, इसको बना के लाओगे तुम लोग, कितना इमेज बनेगा? अच्छा ये बताओ,